मित्रों, ऐसा है, आप एक बिजनेस चालू करने जा रहे हैं और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको जरूरत पड़ेगी वेंचर कैपिटल्स की, एंजल इन्वेस्टर्स की, को फाउंडर्स की और कंपनी को चलाने के लिए फंड्स की। हाँ हाँ, ये बात सच है कि फंडिंग बहुत जरूरी है हर स्टार्टअप के लिए, हर बिजनेस के लिए। लेकिन क्या होगा आपका अगर आप फंडिंग नहीं उठा पाए तो आपको बूटस्ट्रैप की तरफ जाना पड़ता है और इन हालातों में बूटस्ट्रैपिंग ही सबसे बेहतरीन उपाय है आपके स्टार्टअप की ग्रोथ के लिए। ज़ोहो, हैप्पी फॉक्स, क्वैक क्वैक, थिंकपॉट, कायोको, विंगीफाई, ट्राडो हट जैसे बहुत से स्टार्टअप्स हैं जो बूटस्ट्रैप की मदद से आगे गए हैं। तो आप भी अगर प्लान कर रहे हैं अपना नया स्टार्टअप या बिजनेस, तो आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है अगर कोई आपके बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता। तो आप अपना खुद का बिजनेस प्लान बना सकते हैं और अपनी स्ट्रेटेजी लगा के एक सही राह पे जा सकते हैं, जैसा इन स्टार्टअप्स ने किया। दोस्तों, नए आए हुए इस चैनल पे तो आपको एक बात बताऊं, ये बूटस्ट्रैपिंग, फंडिंग, को फाउंडर्स, इन्वेस्टिंग, ये सब 2022 में बहुत ज्यादा चर्चित में रहने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो सब्सक्राइब फटाफट कर लो और बेल आइकन दबा दो। ये तो हमने जान लिया कि बूटस्ट्रैप हमें करना है, लेकिन कैसे करना है। जब आप बूटस्ट्रैप करते हैं अपने स्टार्टअप को, आपके पास पूरा कंट्रोल रहता है अपने न्यू बिजनेस का। आपको कोई चिंता नहीं होती कि आपको फंड सिक्योर करके रखने हैं अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने फंडर्स को हैप्पी करके रखना है, वो चिंता नहीं होती। और बूटस्ट्रैपिंग जो है वो बहुत सही चीज होती है स्मॉल बिजनेसेस के लिए या शुरुआती इनिशियल स्टार्टअप्स के लिए। लेकिन उसकी भी एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, तभी आप बूटस्ट्रैप स्टार्टअप को राइट पे ले जा सकते हैं। उस प्रोसेस में नंबर 1 पे आता है क्रिएटिव सोचना फंड के मामले में। वैसे सही बताऊं तो ये चैनल ही क्रिएटिविटी का है और कैसे फंड ले सकते हैं आप क्रिएटिवली, उसके ऊपर मैंने पहले ही एक आई बटन पे वीडियो बना चुका हूँ आइडियाज समेत। देखो भाई, पैसा लगेगा और कई बार बहुत ज्यादा लगेगा किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो आपकी इनिशियल फंडिंग कहीं ना कहीं से तो आएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी इक्विटी गवा दें एक्स्ट्रा फंड के चक्कर में। अर्ली स्टेजेस में बिजनेस ऐसा ही काम करता है। मैं तो यहाँ तक ये भी कहूंगा कि आप क्रेडिट कार्ड्स पे भी रिलाय कर सकते हैं, अपनी पर्सनल सेविंग पे रिलाय कर सकते हैं। बहुत से फाउंडर्स ने ऐसा कुछ किया है जिनसे वो सक्सेसफुल भी हुए हैं। इंटरव्यू बिट एक स्टार्टअप का नाम है जो बूटस्ट्रैपिंग से होके गुजरा है और आज देखिए वो कहाँ पर है। एक बात साफ है दोस्तों, बूटस्ट्रैप स्टार्टअप को अगर आपको चालू करना है तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने डिजाइन, बिजनेस मॉडल और एक प्रोडक्ट को जल्द से जल्द सेल करने की कैपेबिलिटी के साथ आपको उतरना पड़ेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि आपको भी पता है आपका कैश फ्लो बहुत जल्दी खर्च होगा। लेकिन ये बात भी सच है कि टाइम लगा के अपने बिजनेस प्लान को बनाना और आउटलाइन करना अपने एक्सपेंसेस को आपके लिए मदद करेगा, जैसे ही हमारी करी। हमारा क्या स्टार्टअप है, बहुत से लोग पूछते हैं। 2022 में आपको सब पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दूसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है अपने कस्टमर्स पे फोकस करना। बहुत से लोग यही बताते होंगे और आप पक चुके होंगे ये सब सुन कर, लेकिन क्या करें, आम तो पका हुआ ही खा सकते हैं। जब आप काम करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, तो आपके लिए शायद सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होती है अपने क्लाइंट्स को फोकस करने के लिए। बूटस्ट्रैपिंग में ये प्रोसेस एडवांटेज बन के आती है, जहाँ पर आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने शुरुआती टाइम में, जिससे आपकी ब्रांड डेवलपमेंट में मदद करेगा और आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को उनके प्रति उनके सर्कल के अंदर अवेयर कराएगा। याद रखिएगा, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पे आप लेके चलें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और कैसी मार्केटिंग आपको करनी चाहिए वो 12 तरीके मैंने आई बटन पे बता दिए हैं। जितना अच्छे से आप कनेक्ट कर सकेंगे एक बिजनेस को अपने कस्टमर के साथ, उतना अच्छा होगा आपके लिए शुरुआती में। लेकिन आप कनेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए कई टूल्स आते हैं जिन्हें हम मार्केटिंग टूल्स भी कह सकते हैं। और एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल एड्स का प्रयोग करें। और ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि इसे मैंने खुद ट्राई किया है और ये रिजल्ट्स देता है, आपको कन्वर्जन लाके दे देगा शुरुआत के पीरियड में। और गूगल एड्स के ऊपर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगी पूरे यूट्यूब पे। और उसके साथ साथ आप एक मार्केटिंग टूल को भी लेके चलें। एग्जाम्पल के तौर पे मेलचिम्प एक ऐसा टूल है जहाँ पर मार्केटिंग में आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आपका एक ऑनलाइन बिजनेस है तो। खैर, ऑफलाइन में भी आजकल सब बदल गया है और ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना एक इफेक्टिव कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करना। तो एक बार याद रखिएगा, डेटा इज अ किंग। अगर आपका डेटा दिखा रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो लोगों को कन्विंस कर पा रहा है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ रहा है कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर, और लॉयल्टी बता रहे हैं कस्टमर्स आपके प्रति, रेफर कर रहे हैं वो लोगों को, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इंक्रीज करें रेफरल्स प्रोग्राम को और एक्सपेंड करें बिजनेस के आउटर लेयर्स को बिना किसी मार्केटिंग के बजट के। है ना मजे की बात ये। इस प्रोसेस में आगे चल के आपको आउटसोर्सिंग करनी पड़ सकती है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे जहां पर आपका स्टार्टअप में टीम की जरूरत पड़ेगी। और टीम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक लॉयल टीम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसकी भी वीडियो मैंने आई बटन पे दे रखी है। लेकिन आपके पास पैसे
पैसे ना होने की वजह से एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाती आप एक फुल टाइम जॉब पे अगर किसी को रखते हैं तो, क्योंकि ये आपकी ग्रोथ स्टेज है और आपको कंसिडर करना पड़ेगा आउटसोर्सिंग को, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है दुनिया में। टैलेंट आपको सिर्फ आपके लोकल एरियाज में नहीं, इंटरनेट पे बखूबी मिल जाएगा। फ्रीलांसर्स वेबसाइट पे जाइए या कोई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लीजिए। जब आप एक फ्रीलांसर को हायर करते हैं तो आप उसको तो जॉब दे ही रहे हैं, एक तरीके से आप अपना पैसा भी बचा रहे हैं। उससे तो कम ही लेगा वो जितनी वो कॉस्ट लग रही है आपके एक एक्चुअल एम्प्लॉय के ऊपर। लेकिन हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखने जैसी है कि जब आप किसी को वर्क देते हैं तो डेलिब्रेट जब करते हैं तो कॉशियस होना पड़ेगा आपको उस प्रोसेस के अंदर, क्या काम देना है, क्या इसको बताना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपका एम्प्लॉय नहीं है, वो आपके बिहाफ पे काम कर रहा है। वेजेस के ऊपर उसके स्किल और उसके एक्सपीरियंस पे आप ट्रस्ट करके आप उसको हायर कर रहे हैं। हायर इन द सेंस आप उससे काम करवा रहे हैं उसके एक्सपीरियंस के तौर पे। अब ऐसी वेबसाइट्स कहाँ मिलेंगी, जैसे अपवर्क है, freelancers.com है, और इंडिया के भी बहुत सी आपको मिल जाएंगी। आप वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं करना, आपको वो भी पैसे बचाने हैं, तो मैंने 3 सॉल्यूशंस दिए हैं ऊपर आई बटन पे। अगर आपको एक टेक को फाउंडर नहीं मिल रहा है या कोई टेक एम्प्लॉय भी नहीं मिल रहा है और फ्रीलांसर्स आपसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो आप वो सॉल्यूशन जरूर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। तो आपको हायरिंग पे ध्यान देना है कि आप एटीट्यूड को हायर करिए। देखो, इसके कई चांसेस होंगे कि आपका जो स्टार्टअप है ना, उसके पास फंडिंग नहीं है इतनी कि वो टॉप टियर वेटरन टैलेंट को हायर कर सके। तो जब आपके पास अपॉर्चुनिटी हो और जब टाइम हो तो एम्प्लॉयज को हायर कीजिए एटीट्यूड के तौर पे, ना कि एक्सपीरियंस के तौर पे। एटिकन टैंक CEO हैं जो जॉट फॉर्म के, उन्होंने इस स्ट्रेटेजी का नाम दिया था कि आपको सुपरस्टार्स को हायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रोथ पा चुके हैं। अगर आप एक एटीट्यूड, एक नए प्रोफेशनल को हायर करेंगे तो आपको उतने में ही वो ज्यादा काम करके देगा, कम कॉस्ट में। मेरे ख्याल से ये बात तो सभी जानते होंगे। और अगर ये काम ना करे तो वो थर्ड पॉइंट तो है ही, लेकिन एक और पॉइंट है दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट है और लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, वो है स्लो ग्रोथ। उसको एम्ब्रेस कीजिए। हो रही है स्लो ग्रोथ, होने दो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे भी हो रही है चैनल की, लेकिन ठीक है, होने दो। वैसे एक लाइक अगर आप कर दोगे तो हमें बस हिम्मत मिल जाती है थोड़ी, तो मिलने दो इनको। एज ए एंटरप्रेन्योर हम एक्साइट रहते हैं कि बिजनेस आइडिया मिल गया, फटाफट जाके इसको तामझाम से पूरा एकदम वेबसाइट बनानी है और लग जाना है काम पे। ज्यादा गड्डी पे ब्रेक मारो, क्योंकि आगे बहुत से स्पीड ब्रेकर मिलेंगे आपको। क्योंकि अगर आप तेज चलेंगे तो आपके पैसे भी तेजी से खर्च होंगे, ये आप साइंस समझते होंगे। धीरे चलेंगे तो आप देख पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे कि मनी कैसे काम कर रहा है, धीरे धीरे। और जब आप तेजी से जानेंगे तो आप खुद नोटिस करेंगे कि पैसे बहुत जल्दी खर्च हो रहे हैं। यही मैंने गलती करी थी अपनी शुरुआत में। इस चैनल की ही बात करें तो शुरुआत में मैंने बहुत से एड्स पे काम करना चालू किया कि कैसे भी एड पे लगाऊं पैसे। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, कंटेंट आपको इम्प्रूव करना है और आपके उसके बाद एक स्लो ग्रोथ का ग्राफ देखने को मिलता है। और थैंक यू फॉर दैट, इस साल में आपने जो भी दिया। खैर, आगे के पॉइंट भी कुछ ऐसे ही हैं। पेशेंस बनाए रखो और लेफ्ट वाली वीडियो को देखो, और अगर वो समझना है तो टॉप वीडियो कौन सी थी इस साल की, वो राइट साइड में देख लो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में यार, तब तक के लिए बी बिजी।